नमस्कार साथियों, मेरा नाम है शुभम त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एडू भारत। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हमने रिवीजन सीरीज चालू की है और उस सीरीज का ये ज्योग्राफी का वीडियो है। ज्योग्राफी का दूसरा वीडियो है। इसके अलावा आप जान रहे हैं, अगर आपने हमारे वीडियोस को फॉलो किया हुआ है तो हमने आपके लिए पॉलिटी, ठीक है, करेंट और हिस्ट्री और एनवायरनमेंट, ये आपके लिए कंप्लीट कर दिया है। और ये ज्योग्राफी का वीडियो है और ज्योग्राफी भी बहुत जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद साइंस आएगा और करंट अफेयर के कुछ अपडेटेड वीडियोज आने बाकी हैं। बाकी आपका कंप्लीट रिवीजन हमने करवा दिया है। तो आप अपनी तैयारी को पुख्ता करने के लिए, अगर आपने रिवीजन नहीं किया है, आपके पास शॉर्ट नोट्स नहीं है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से हमारे वीडियोज़ के शॉर्ट नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और आराम से अपना पूरा कंप्लीट रिवीजन कर सकते हैं। यहाँ तक हमने आपका कल वीडियो में कंप्लीट कर दिया था। आगे का पोर्शन है ये, आप देखिए। सिंचाई के बारे में आपको बताया गया है, सिंचाई और नहरें। तो भारत में सिंचाई सबसे ज़्यादा होती किससे है? तो भारत में सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है नलकूप तथा कुओं से। दूसरे नंबर पर सिंचाई होती है नहरों से, ठीक है। और तीसरे नंबर पर सिंचाई होती है टैंक्स। टैंक्स मीन्स ये छोटे छोटे जो टैंक्स होते हैं या फिर पोखरे टाइप के, उनको टैंक बोला जाता है, ठीक है। आप इनको तालाब भी बोल सकते हैं, ठीक। तो आप ये समझिएगा। अब ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाला क्वेश्चन है, ऐसा कई बार बार पूछता है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। निवल सिंचित क्षेत्र, इसका मतलब होता है कि सबसे ज़्यादा सिंचाई कहाँ होती है, किन राज्यों में होती है। तो आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा निवल सिंचित क्षेत्र मिलेगा। दूसरे नंबर पे आपका मध्य प्रदेश है और तीसरे नंबर पे आपका राजस्थान है। अगर आप देखेंगे तो एरिया वाइज भी ये राज्य भारत के बड़े राज्यों में गिने जाते हैं। अब आप देखेंगे जवाई नदी परियोजना कहाँ है? तो ये लूनी नदी की सहायक नदी से बनी हुई है, ठीक है। और ये राजस्थान में है। आप नीरा नहर देखेंगे, ये कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में है। उकाई नहर कहाँ है? तो ये गुजरात में है। उकाई नहर जो है ये ताप्ती की सहायक है, ठीक है। फिर आप देखते हैं घाट प्रभा, ये कर्नाटक में है। मंगलम परियोजना ये केरल में है। बकिंघम नहर ये कोरोमंडल में है। कोरोमंडल इट मीन्स जो तमिलनाडु का कोस्टल एरिया, उसको हम लोग कोरोमंडल तट बोलते हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए, यहाँ पे मैंने इंदिरा गांधी नहर नहीं लिखी हुई है, क्योंकि आप जान रहे हैं वो सारी बड़ी बड़ी नहरें सब आपने पढ़ रखी है, उनके बारे में मैंने नहीं लिखा। जो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आप नहीं याद रख पाते हैं और वो पूछती है, मैंने वो लिखने की कोशिश की है जहाँ आप फंसे नहीं। फिर आप देखते हैं लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता है? तो 2000 हेक्टेयर से कम के क्षेत्र को लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत रखा जाता है। 2000 हेक्टेयर से 10,000 हेक्टेयर के बीच की जो जमीन को सींचने वाली परियोजनाएं होंगी, उनको मध्यम सिंचाई परियोजना कहा जाएगा। और जो 10,000 हेक्टेयर से अधिक का एरिया यदि कोई सिंचाई परियोजना कवर कर रही है, तो वो आपकी वृहद सिंचाई परियोजना होगी, ठीक है। 3 तरह की सिंचाई परियोजनाएं आपके लिए याद रखना है, ठीक है। फिर हम देखते हैं हरियाली योजना कब आई थी? तो ये आपकी 2003 में आई है, क्वेश्चन बन चुका है यहाँ से। फिर आप देखते हैं PMKSY, ठीक है, प्रधानमंत्री किसान सिंचाई परियोजना जो है ये कब आई है? तो ये 1 जुलाई 2015 में है, ठीक है। फिर आप देखते हैं पट्टी सीमा परियोजना। पट्टी सीमा परियोजना ये कृष्णा नदी और गोदावरी नदी की है, ठीक है। फिर आप देखते हैं माला नहर तंत्र कहाँ है? तो ये दिनसा जे दस्तूर ने इसको बनाया हुआ है, आप इनका नाम याद रखिएगा। फिर आप देखते हैं इंदिरा गांधी नहर सतलज, रावी, व्यास तीनों के संगम से निकाली जाती है। तीनों का जल इस नदी को प्राप्त होता है, इस नहर को प्राप्त होता है, सॉरी। फिर हम देखते हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं कौन कौन सी है? तो सिंगरौली लघु विद्युत परियोजना है, सोनभद्र उत्तर प्रदेश में। आप इस चीज़ से कंफ्यूज मत होइएगा, सिंगरौली नाम का शहर एक मध्य प्रदेश में भी है, लेकिन ये परियोजना कहाँ? तो ये आपकी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है। फिर हम देखते हैं नर्मदा नदी घाटी में कौन कौन से डैम्स बने हुए हैं? तो सरदार सरोवर डैम। अब ये कहाँ कहाँ लाभ पहुँचाता है? तो ये गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान को लाभान्वित करता है। फिर आप देखेंगे इसी नदी में आपको मिलेगा इंदिरा सागर, ओंकारेश्वर और बरगी डैम, ठीक है। इन डैम से आपको परियोजनाएं निकाली गई हैं, नहरें निकाली गई हैं और फिर उनसे सिंचाई होती है। फिर आप देखते हैं भाखड़ा नागल डैम है, ये किन किन राज्यों को लाभ पहुंचा रहा है? तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। 1963 में बनकर तैयार हुआ है सतलज नदी पर। और यहाँ पे जो डैम के पीछे एक लेक बनी है, उसका नाम है गोविंद सागर। आप कंफ्यूज मत होइएगा। उत्तर प्रदेश में गोविंद वल्लभ पंत सागर, इस नाम की एक कृत्रिम झील मिलेगी उत्तर प्रदेश में, और ये कहाँ है? तो ये सोनभद्र में है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो हिमाचल प्रदेश में ये गोविंद सागर है और यूपी वाला गोविंद वल्लभ पंत सागर है। फिर आप देखते हैं कावेरी नदी। कावेरी नदी में कौन कौन सी परियोजनाएं हैं? तो कावेरी नदी में आपको मिलेगी शिव समुद्रम, 1902 में बनी है, कर्नाटक में, ठीक है।
दूसरा सबसे पुराना जल विद्युत उत्पाद है ये, ठीक है। और कावेरी नदी का दूसरा जो है वो कहाँ है, तो ये कृष्णराज सागर के नाम से फेमस है। फिर आप देखते हैं नागार्जुन सागर, ठीक है, परियोजना जो है ये किस नदी पर है, तो ये कृष्णा नदी पर है। ये किन राज्यों को लाभ पहुंचा रही है, तो ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों को लाभ पहुंचा रही है। और यहाँ पे एक चिनाई बांध बनाया गया है। हीराकुंड डैम जो है ये किस नदी पर है, तो ये महानदी पर है। विश्व का सबसे लंबा डैम है, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है, तो 4801 मीटर, मतलब 4800 मीटर लंबा डैम है ये। फिर आप देखते हैं चंबल नदी पर कौन कौन से डैम है, तो राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और गांधी सागर। आप इन तीनों को याद रखिएगा, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर जो है ये राजस्थान में है, और गांधी सागर मध्य प्रदेश में। कई बार इनका स्टेट पूछता है, इसलिए आप स्टेट के साथ याद करिएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा वरना प्रॉब्लम हो सकती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर आप देखते हैं टिहरी डैम। टिहरी डैम कहाँ है, तो ये भीलांगना नदी पर बना है। सबसे ऊंचा आर्क डैम है, ठीक है, 2605 मीटर इसकी ऊंचाई है। अब आप देखते हैं ये भागीरथी नदी पर है, भीलांगना और भागीरथी नदी दोनों पे। 260.5, सॉरी 2600 बोल दिया था क्या मैं। फिर आप देखते हैं दामोदर नदी घाटी, ये यूएस की टेनेसी नदी पर आधारित है, और इस पर कई सारी डैम्स बनाए गए हैं, जिसमें से एक मैथॉन डैम भी है जो बराकर नदी पर बना है, ठीक है। बराकर कौन है, तो ये दामोदर की सहायक नदी है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। फिर दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब की गई थी, तो ये 1948 में स्थापना की गई थी। सिंद्रा पोग या सिंद्रा बाग जो है ये 1897 में बनाया गया है, और दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र है, तो आप ये याद रखिएगा। और दूसरा कौन है, तो दूसरा ये शिव समुद्रम है। आप देखिए ये डैम्स किन नदियों में और सहायक नदियों में बने हुए हैं, या फिर जो भी है आप ध्यान दीजिए। उकाई नदी परियोजना कहाँ मिलेगी, तो आपको तापी नदी पर मिलेगी। जायकवाड़ी कहाँ मिलेगी, तो ये गोदावरी नदी पर। मयूराक्षी, ये मयूराक्षी नदी वेस्ट बंगाल। खड़गवासला, ये मूठा नदी पुणे, ठीक है, महाराष्ट्र में। मिदनापुर नहर, ये कंसावती नदी या कंसाई नदी इसको बोला जाता है। तवा प्रोजेक्ट, ये तवा नदी पर मिलेगी। मेट्यू डैम, ये कावेरी नदी तमिलनाडु में मिलेगी आपको। चूका डैम, ये वांगचू नदी या रैदक नदी बोलते हैं इसको, ये भूटान में है। फिर आप कालपोक जल विद्युत परियोजना देख रहे हैं, तो ये कहाँ है, आपको अंडमान निकोबार में मिलेगी, ठीक है। फिर यहाँ पे देखते हैं तेलुगु गंगा परियोजना किन किन राज्यों को लाभ पहुँचाती है, तो ये पहुँचाती है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु, इन चार को। फिर आप देखते हैं पोचमपाद नदी घाटी परियोजना किस नदी पर है, तो ये आप देखते हैं गोदावरी नदी पर है। इदुक्की प्रोजेक्ट, ये आपका मिलेगा पेरियार नदी केरल में। माता टीला डैम, ये बेतवा नदी मध्य प्रदेश और यूपी की सहायक है। फिर आप देखते हैं कोलेरू झील, ये गोदावरी नदी पर है। फिर आप कालागढ़ डैम देखते हैं, ये रामगंगा नदी पर है। पोंग डैम, ये व्यास नदी पर है, ठीक है, व्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में। तुलबुल परियोजना ये आपकी झेलम नदी पे मिलेगी, और बगलीहार ये आपकी चिनाब नदी पे मिलेगी। कल्पसर परियोजना आपको गुजरात में मिलेगी। सुइल नदी परियोजना ये आपको हिमाचल प्रदेश में मिलेगी। दुलहस्ती ये चिनाब में मिलेगी। भवानी सागर ये आपको तमिलनाडु में मिलेगा। तलैया बांध ये कोनार नदी पर, ये भी दामोदर घाटी पर ही है, ठीक है। काकरापार ये आपको तापी नदी गुजरात में, ठीक है। चेरुथानी ये आपको पेरियार में पेरियार नदी केरल में। और कोल बांध ये आपको सतलज नदी पर। और मंडल डैम ये आपको उत्तरी कोयल सोन की सहायक नदी है, इस पर मिलेगा आपको। अब आप देखते हैं 17 नवंबर 1960 को उत्तर प्रदेश में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी खोली जाती है, गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। अब यहाँ से आपको दूसरा चैप्टर चालू हो चुका है, ठीक है। ये भारत का पहला कृषि यूनिवर्सिटी था, ठीक है, और ये उत्तर प्रदेश में खोला जाता है। भारत को 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, 20 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा गया है, और 60 कृषि पारिस्थितिकी उप क्षेत्रों में बांटा गया है। आप ये तीनों तरह का डिवीजन जो किया गया है इसको याद रखिएगा, तीनों से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बना देता है। फिर आप देखते हैं सर्वाधिक एनपीके नाइट्रोजन फास्फोरस, ये जो एनपीके है ये एक तरह का अनुपात है उर्वरकों का। तो आप देखेंगे कहाँ पे सबसे ज़्यादा है, तो आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद महाराष्ट्र में है, फिर मध्य प्रदेश में है, फिर कर्नाटक में है, और फिर आंध्र प्रदेश में है। सर्वाधिक उर्वरक किस राज्य में उपयोग किए जाते हैं, तो पंजाब में सबसे ज़्यादा उर्वरक प्रयोग किए जाते हैं, हरियाणा में फिर उससे कम, आंध्र प्रदेश में उससे कम, बिहार में उससे कम, और तेलंगाना में और कम। तेलंगाना यानी कि 5वें नंबर पर है, ठीक है, ये नंबर वाइज लिखा हुआ है। राष्ट्रीय बीज नीति कब आई है, तो 2002 में आई है, आप ये सन जरूर याद रखिएगा। फिर आप देखते हैं भारतीय कृषि का इतिहास लिखा किसने है, तो MS रंधावा ने लिखा है।
आप ये नाम याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं बनी रहती हैं। फिर आप देखते हैं विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो नॉर्मन ई बोरलॉग या नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग इनको कहा जाता है। ये मैक्सिको के निवासी थे और अमेरिका में बाद में इन्होंने अमेरिका की सिटीजनशिप ले ली थी। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो ये MS स्वामीनाथन जी हैं। अब आप देखते हैं किस तरह से हरित क्रांति चली है। तो हरित क्रांति का प्रथम चरण 1866 से 1881 है, दूसरा चरण 1881 से 95 माना जाता है और तीसरा चरण जो है 1995 से अब तक वर्तमान तक। ठीक है। अब ब्यूटाक्लोर ये एक तरह का शाकनाशी है। कई बार क्या होता है यूपीएससी इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है कि एक आपको नाम दे देगा और पूछेगा ये चीज़ है क्या। तो ये यूपीएससी का PYQ है। ब्यूटाक्लोर उसने पूछा था कि ब्यूटाक्लोर होता क्या है, तो एक तरह का शाकनाशी है। ठीक है। आप जानते हैं खेतों में खरपतवार होती है, तो ये खरपतवार है, खरपतवार को ख़त्म करने वाली चीज़ है ये। फिर आप देखेंगे यहाँ पे कुछ फसलों की प्रजातियों के नाम लिखे हुए हैं जो पेपर में रिपीट किया है कई बार, तो आप ध्यान दीजिएगा। देखिए मही सुगंधा ये चावल की प्रजाति है, जया ये भी धान की प्रजाति है, धान चावल सेम ही चीज़ होता है। पद्मा ये भी धान की प्रजाति है, जमुना धान की प्रजाति है, करुणा, कांची, जगन्नाथ, कृष्णा, कावेरी, हंसा, वैश्या, अन्नपूर्णा, बाला, रत्ना और बरानी दीप, ये सारी जो है ये आपकी धान की प्रजातियाँ। आप इनके नाम एक बार पढ़ लीजिएगा ज़रूर अगर याद ना हो पाए तो। फिर आप देखते हैं गेहूं की प्रजातियाँ, तो सोनोरा 64, नोरिन 10, मैक्रोनी, राज 3077, पूसा सिंधु गंगा, UP 308, कल्याण सोना, सोनालिका और अर्जुन, ये सारी गेहूं की प्रजातियां। अब देखिए गेहूं में बीमारी कौन सी लगती है, तो करनाल बंट और रस्ट, ये दो बीमारियां गेहूं की फेमस है। अब आप देखते हैं भारत कपास जो है ये भारत का देशज पौधा है। अब भारत में कपास उगता कहाँ सबसे ज़्यादा है, तो गुजरात में, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है और तीसरे नंबर पे तेलंगाना है। इस तरह के एग्रीकल्चरल डेटा के लिए मैंने हालांकि ज़्यादा आपको दिया भी नहीं होगा, लेकिन इसके लिए आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप इसके लिए जो नया डेटा आता है हर साल का या तो फिर इकोनॉमिक सर्वे आता है उससे याद करिएगा। ठीक है। हमने अपने इकोनॉमिक सर्वे वाले वीडियो में सारी चीज़ें बताई भी हैं आपको। भारत पहला देश है जहाँ कपास की संकर किस्में विकसित हुई है। ठीक है। आप देखते हैं गन्ना का उत्पादन सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ होता है, तो उत्तर प्रदेश में, दूसरे नंबर पे आपका महाराष्ट्र आता है और तीसरे नंबर पे आपका कर्नाटक है। ठीक है। मे भी आप जब ये वीडियो देख रहे हो सकता है ये बदल चुका हो डाटा, तो आप इसको ज़रूर एक बार रीचेक करिएगा जो अपना इकोनॉमिक सर्वे होता है वहाँ से। ठीक है। फिर आप देखते हैं गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ, तो ये कोयम्बटूर में है। अब इसको रीचेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये वहीं रहेगा, ये नहीं बदलेगा। 1912 में इसकी स्थापना की गई है। फिर आप देखते हैं गन्ना में जो है न्यूनतम जल क्षय, लीस्ट वाटर एफिशिएंट, ये एक तरह का बीमारी होता है। फिर आप देखते हैं शक्कर नगर कहाँ है, तो ये आपका तेलंगाना में है। प्रथम चीनी मिल 1902 में प्रतापपुर में लगी थी, कहाँ, यूपी में। फिर हम देखते हैं तिलहन का उत्पादन भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात। मूंगफली में गुजरात हमेशा नंबर 1 पे रहता है। ठीक है। कौशल मूंगफली की एक प्रजाति है। सरसों का उत्पादन आप देख रहे हैं तो राजस्थान, MP और हरियाणा। वरुणा, पूसा बोल्ड और पीताम्बरी ये सरसों की प्रजातियां हैं। दलहन आप देखेंगे तो अरहर की प्रजाति है अमर, आज़ाद, बहार, मालवीय विकास और पारस। आप ये वाला डेटा एक बार वहीं से पढ़िएगा, मैं इसको इसीलिए अब बोल भी नहीं रहा हूँ, कहीं बदल गया हो तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है। फिर हम देखते हैं रेशम, केंद्रीय रेशम बोर्ड कब बना, तो ये 1948 में बना है, 1948। अब आप देखते हैं रेशम भारत में होता कितनी प्रजाति का, तो 4 प्रजाति का रेशम भारत में होता है। सहतूत रेशम जो होता है ये कर्नाटक में सबसे ज़्यादा होता है। टसर रेशम ये आपका झारखंड में सबसे ज़्यादा होता है। इरी और मूंगा रेशम ये दोनों असम में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई, कब की गई है, तो ये 1948 में और ये आपको मिलेगा कर्नाटक, बेंगलुरु में। वर्तमान में चाय बोर्ड की स्थापना कहाँ का मुख्यालय कहाँ, तो ये कोलकाता में। इसकी स्थापना कब हुई है, तो आप देखेंगे 1 अप्रैल 1954। तो आप ये याद रखिएगा। अब मैं ये वाला डेटा आपको नहीं बताऊंगा कि आप दोबारा से इसको रीचेक करके इकोनॉमिक सर्वे वाला या आप हमारा करंट का वीडियो देखेंगे वहाँ पे ये डाटा मिलेगा आपको। एग्रीकल्चरल डेटा मैं आपको नहीं बता रहा। फिर हम देखते हैं, देखिए स्थानांतरण कृषि, ये आप टॉपिक याद रखिएगा, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होता है और कभी भी क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हैं यहाँ पे, तो ये आप रट के रखिएगा। कुमारी जो कृषि की प्रजाति स्थानांतरण कृषि है पश्चिमी घाट में की जाती है। वालतेरे ये दक्षिण पूर्वी राजस्थान में फेमस है। झूम ये उत्तर पूर्व भारत में। डाहिया ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के रीजन में। उड़ीसा में कौन सी है, तो ये पोंडू जो है ये उड़ीसा में। पूनम केरल में। झूम असम में।
माशा या मसान ये एमपी में, ठीक है। अब ये वाला डेटा भी आप यहाँ से एक बार मत ही देखिए तो ज़्यादा सही है। हालांकि ये लगभग सेम होगा, पर मुझे डर लग रहा है कि कहीं अगर बदल गया हो तो आपके लिए प्रॉब्लम हो, तो आप इसके लिए इकोनॉमिक सर्वे वाला, हमारा इकोनॉमी वाला वीडियो ही देखिए, ठीक है। या तो फिर ये सारा मिनरल्स का और जो एग्रीकल्चरल डेटा है इसके लिए मैं 15 से 20 मिनट का वीडियो अलग से लेके आ जाऊँगा, आप उसको देख लीजिएगा। तो सारी क्लियरिटी के साथ एकदम लेटेस्ट जो एकदम अभी का डेटा होगा वो लेके आऊँगा मैं, ठीक। मैं खुद निकाल के लाऊंगा उसको। अब आप देखिए पशुपालन में यदि मैं आता हूँ तो श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड कब आया है, तो ये 1970 में वर्गीस कुरियन इसके प्रणेता माने जाते हैं। भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब हुई है, तो ये 1970 में हुई है, गुजरात के आनंद शहर में। आप देखते हैं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई है, तो ये 1965 में हुई है। राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान कहाँ पे, तो ये करनाल हरियाणा में है, ठीक है। सर्वाधिक पशु घनत्व किस राज्य में है, तो बिहार में है। स्टॉक फार्मिंग क्या होती है, तो ये पशुओं का प्रजनन होता है। ये देखिए, ये हमने एक बार आपको लिखा हुआ भी है कि ये जो भी डेटा है आपको खनिज कृषि पशुपालन एक बार पढ़ना है नया वाला, ठीक है। तो ये हम आपको दोबारा से निकाल के देंगे। अब देखिए धारवाड़ खनिज युक्त जो सेल तंत्र है, ठीक है, धारवाड़ जो है ये एक खनिज युक्त सेल तंत्र है। बाकी कुछ ऐसा है जो जिसमें खनिज युक्त नहीं सेल है, ठीक है। तो धारवाड़ के लिए एक स्टेटमेंट बेस्ड बना था, इसलिए मैंने डायरेक्ट स्टेटमेंट ही उठा के लिख लिया है। फिर आप देखते हैं एसबीजे पाइपलाइन जो है द्वारा दक्षिण बेसिन से प्राकृतिक गैस का परिवहन किया जाएगा, और ये करवा कौन रहा है, तो ये गेल इंडिया करवा रहा है, ठीक है। अब हम देखिए कुछ रिफाइनरीज है वो किस स्टेट में है, आप ये चीज़ याद रखिएगा, कई बार मिलान में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो बरौनी रिफाइनरी ये कहाँ है, तो ये बिहार में है। कोयली ये गुजरात में है। बोंगईगांव ये असम में है। कोच्चि केरल में है। मनाली तमिलनाडु में। अब आप कंफ्यूज मत होइएगा, शिमला वाली मनाली से आप हिमाचल प्रदेश मार दिए, ठीक है। ये वाला मनाली जो है आपका, मनाली रिफाइनरी कहाँ है, तो ये आपकी तमिलनाडु में है, ना कि हिमाचल प्रदेश में। नागापट्टिनम ये तमिलनाडु में है। नुमालीगढ़ असम में है। तातीपाका ये आंध्र प्रदेश में है। बीना मध्य प्रदेश में है। भटिंडा पंजाब में है। और वाडीनार गुजरात में है। अब देखिए कुछ खनिज किन शहरों में पाए जा रहे हैं, जो जिन खनिजों के लिए अगर कुछ शहर हैं जो फेमस है, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, लोहे के लिए तो बेल्लारी कर्नाटक में, अंकलेश्वर और कुद्रेमुख बहुत फेमस खाने हैं यहाँ पे। बॉक्साइट की खान कटनी में है। मैंगनीज की खान भंडारा महाराष्ट्र में मिल जाएगी और बैलाडीला में मिल जाएगी आपको। कोयला की खान कर्णपुरा और झरिया तालचर में। फिर उसके बाद सोने की खान हट्टी और कोलार। अभ्रक की खान नेल्लौर आंध्र प्रदेश। मैंगनीज की खान चित्रदुर्ग। बॉक्साइट की खान कोरापुट उड़ीसा में। लोहे की खान तो डल्ली राजहरा और क्योंझर, ठीक है। कोयला की खान तो मकुम और कामपटी महाराष्ट्र में है आपका कामटी। पेट्रोलियम आपका मिलेगा अमगुरी असम में। बॉक्साइट लाजमगढ़ उड़ीसा है। तांबा का खेतड़ी है। अभ्रक का कोडरमा है ये, ठीक है, कोडरमा झारखंड। तो ये कुछ प्रमुख खाने थी वो हमने आपको दिखाई। इसके अलावा भी बहुत सारी खाने, लेकिन आप कम से कम इतनी तो याद रखिएगा, ये पीवाईक्यू में बार बार पूछा है। फिर हम देखते हैं विद्युत ऊर्जा, ठीक है। तो इसके बारे में अगर मैं बताऊं, तापीय विद्युत संयंत्र कौन कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ है, तो मेजा है, टांडा है, दादरी है। देखिए राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की स्थापना एनटीपीसी जिसको बोलते हैं, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ये 1975 में इसकी स्थापना हुई है, ठीक है। आप देखेंगे यूपी में तो मेजा, टांडा, दादरी, रिहंद, सिंगरौली, फिरोज गांधी, ऊंचाहार, औरैया और ओबरा, ये यूपी के थर्मल पावर प्लांट है। अब एमपी के देखेंगे तो विंध्याचल, गदरवारा, खरगोन, सासवन, अब ये बहुत सारे हैं, ठीक है। ये एक बार आप वीडियो रोक के पढ़ लीजिएगा, मैं एक एक नहीं करवा पाऊँगा, बहुत टाइम जाएगा नहीं तो इसमें, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको ये कर दे रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए वीडियो 10 सेकंड के लिए रोक दे रहा हूँ, आप ऐसे करके वीडियो पॉज कीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए बैरासियूल जो है ये जल विद्युत परियोजनाएं पढ़ाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इधर पढ़ा दूंगा आपको। ये हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। बैरासियूल भालेद और रावी की सहायक नदियां हैं। सलाल कहाँ है, तो ये जम्मू कश्मीर चिनाब में है। टनकपुर ये उत्तर प्रदेश शारदा नदी, ठीक है। चमेरा ये हिमाचल प्रदेश रावी नदी। उरी ये जम्मू कश्मीर झेलम नदी। रंगित ये सिक्किम में रंगित नदी। इंदिरा सागर ये मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी। धौलीगंगा उत्तराखंड के धौलीगंगा में। फिर आप देखते हैं ओमकारेश्वर ये मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी है। तिस्ता 5 जो है ये सिक्किम में है। दुलहस्ती ये जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी में है। आप देखेंगे
सेवा ये जो है जम्मू कश्मीर की सेवा नदी पर है। तिस्ता 3 ये वेस्ट बंगाल में, तिस्ता 4 ये भी सिक्किम में, निम्बो पांगजो ये लद्दाख के सिंधु नदी पर है। चुटक ये है जल विद्युत परियोजना आपकी लद्दाख में। आप पार्वती जल विद्युत परियोजना देखेंगे, ये हिमाचल प्रदेश की पार्वती नदी पर। फिर आप देखेंगे किशन गंगा, ये जम्मू कश्मीर की किशन गंगा नदी पर। सुबनसिरी लोअर ये आंध्र प्रदेश और असम की सुबनसिरी नदी पर। फिर आप देखते हैं कोलदम, ये हिमाचल प्रदेश की सतलज नदी। कोटेश्वर उत्तराखंड की भागीरथी नदी। रंगा नदी ये आंध्र प्रदेश की रंगा नदी। दोयांग नागालैंड की दोयांग नदी। पारे ये आंध्र प्रदेश की दिकरोग नदी। आप तुईरियल देखेंगे, मिजोरम की तुईरियल नदी। कोपली ये आप देखेंगे असम की कोपली नदी। कामेंग आंध्र प्रदेश की बिचोम तेंगा नदी। कोयना ये महाराष्ट्र में, ठीक है, कोयना डैम महाराष्ट्र में है, आपने ये पढ़ा है। फिर आप देखते हैं भारत में ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना भावनगर। भावनगर कहाँ, तो ये गुजरात में है। मुंडप्पाल तमिलनाडु में एशिया की सबसे बड़ी पवन ऊर्जा परियोजना लगाई गई है। अब आपको अगर वर्तमान का डाटा मैं बताऊं तो गुजरात पवन ऊर्जा के मामले में नंबर 1 पे है। अब देखिए ये जल विद्युत परियोजना, अगर आपको मैं फ्रिक्वेंसी बताऊं पूछने की, तो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी आपकी बनती है नाभिकीय ऊर्जा से। मैं यहाँ पे आपके बना के दूंगा 3 सितारे, यहाँ पे मैं आपके बनाऊंगा 2 सितारे, और ये थर्मल वाले पे मैं बनाऊंगा 1 सितारे। आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, इनको कोशिश करिएगा। जो ये जल विद्युत परियोजना ये जितनी है, आप कोशिश करिएगा कि इनको आप याद रख पाएँ, और ये तो आपको रटे होने चाहिए। अगर आप यहाँ भूल गए ना तो आप गच्चा खाएंगे 1 नंबर का पक्का। और मैं आपको बताऊं इस बार कल पक्कम पक्का पूछने वाला है। कल पक्कम, और एक ये यहाँ पे काकरा पार। काकरा पार पे अभी एक लगा है, ठीक है, थर्मल पावर प्रोजेक्ट KPS 4 और KPS 3, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा फेमस है इस टाइम पे, अभी करंट में बहुत ज़्यादा रहे हैं, ठीक है। तो आप इनको जरूर याद रखिएगा। हरियाणा का गोरखपुर, गोरखपुर यूपी में भी एक शहर है, लेकिन ये गोरखपुर जो ये है न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट, ये कहाँ पे, तो ये हरियाणा में। रावत भाटा और माही बांसवाड़ा राजस्थान में। काकरापार और मीठी वेरडी गुजरात में। तारापुर और जैतपुर महाराष्ट्र में। कैगा कर्नाटक में। कुडनकुलम और कलपक्कम तमिलनाडु में है। कोवाड़ा आंध्र प्रदेश में। हरिपुर ये वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। फिर आप देखेंगे चुटका और भीमपुर ये मध्य प्रदेश में, और नरौरा ये उत्तर प्रदेश में है। तो आप ये कम से कम इनको जरूर याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने उद्योग धंधे। देखिए ये उद्योग धंधे जो है, इनकी लोकेशन से क्वेश्चन बहुत बार बनता है कि कौन सा उद्योग धंधा कहाँ पे लगा हुआ है, तो आपको इनको लोकेशन के साथ याद रखिए। अगर आपको ये टाइम पीरियड सन ना याद होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम आप ये लोकेशन ज़रूर याद रखिएगा। जैसे कि बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी कहाँ लगी है, तो कुल्टी वेस्ट बंगाल में लगी है। टिस्को कहाँ पे लगी है, तो ये साकची झारखंड में लगी है। फिर आप इंडियन ऑयल आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ लगी है, तो ये बर्नपुर वेस्ट बंगाल में, ठीक है। फिर आप विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ लगी है, तो ये भद्रावती कर्नाटक में लगी है। राउरकेला इस्पात कारखाना कहाँ लगा, तो ये उड़ीसा में लगा है, ठीक है। अब ये किसकी मदद से लगा है, तो ये जर्मनी की मदद से लगा है। भिलाई इस्पात कारखाना किसकी मदद से लगा है, तो ये रूस की मदद से लगा है, ठीक है। आप ये ध्यान रखिएगा। बोकारो जो है ये किसकी मदद से लगा है, तो ये बोकारो रूस की मदद से लगा है। बोकारो झारखंड में है। आप देखेंगे सलेम इस्पात कारखाना, ये सलेम तमिलनाडु में है। मैं यहाँ पे ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कई बार ये पूछता है मिलान में क्वेश्चन कि राउरकेला किसकी मदद से लगा, तो जर्मनी की मदद से। भिलाई किसकी मदद से लगा, तो रूस की मदद से। बोकारो किसकी मदद से लगा, तो रूस की मदद से। और ये एक दुर्गापुर किसकी मदद से लगा, तो ये ब्रिटेन की मदद से। तो ये ऐसा क्वेश्चन पूछता है आपसे। तो आप देखिए दुर्गापुर कहाँ है, तो ये वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। जिंदल विजयनगर स्टील लिमिटेड कहाँ है, तो ये हासपेट कर्नाटक में है। विशाखापत्तनम इस्पात कारखाना कहाँ, तो आपका ये विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। तो आप कहाँ किस स्टेट में है वो, और किसकी मदद से अगर लगा है, आप ये मदद वाले ये चार ही हैं, ठीक है। राउरकेला, भिलाई, बोकारो और दुर्गापुर, और इन्हीं से क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, तो आप इनको रट के रखिएगा। फिर ये देखिए ये जो है ये इस्पात कारखाने हैं। फिर ये देखिए एल्युमिनियम कारखाने हैं यहाँ पे। हिंडाल्को कहाँ, तो ये रेणुकूट उत्तर प्रदेश में है। बिड़ला ग्रुप ने लगाया हुआ है इसको। लगा कब है, तो 58 में लगा। सन आपको नहीं याद होगा, मुझे पता है, मुझे भी याद नहीं होगा शायद, मैंने याद करने का ट्राई भी नहीं किया। लिखा था एक बार, पढ़ा हुआ था इसलिए मैंने लिखा हुआ है। लेकिन आप ये जगह ज़रूर याद रखिए कि किस स्टेट में है, और यदि किसी अलग देश ने मदद की है तो आप उसका नाम ज़रूर याद रखिए। फिर आप देखते हैं बाल्को कहाँ है,
तो बालको आपका कोरबा छत्तीसगढ़ में है, ये गवर्नमेंटेड है। फिर आप देखते हैं नालको कहाँ है, तो ये कोरापुट उड़ीसा में है। और मालको कहाँ है, तो ये मेटूर तमिलनाडु में है। तो आप इन 4 का स्टेट जरूर याद रखिएगा, ठीक है। फिर हम देखते हैं इधर स्टेनलेस स्टील जो बनता है वो कैसे बनता है, तो क्रोमियम और निकिल को लोहे के साथ मिलाया जाता है। भारत में एल्युमिनियम उद्योग की शुरुआत कब हुई थी, तो 1937 में हुई थी, जेके नगर वेस्ट बंगाल से, ठीक है। फिर आप देखते हैं 9 नवंबर 1967 को हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना होती है। एकमात्र तांबा उत्पादन कंपनी है ये भारत में, तो आप ये जरूर याद रखिएगा। चलिए चलते हैं हम लोग आगे। फिर आप देखते हैं तांबे की कौन कौन सी कंपनी जो हैं फैक्ट्रीज वो कहाँ लगी हुई है, तो ये देखिए खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स है खेतड़ी नगर राजस्थान में। इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स है घाटशिला झारखंड में। मलाज कॉपर प्रोजेक्ट है मलाजखंड मध्य प्रदेश में। तलोजा कॉपर प्रोजेक्ट है तलोजा महाराष्ट्र में। गुजरात कॉपर प्रोजेक्ट है झगड़िया गुजरात में। तो आप इन कॉपर की माइंस को भी याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए अलूपुरम उद्योग कहाँ है, तो केरल में है। अंगुल उड़ीसा में है। बेलगाम कर्नाटक में है, ठीक है। इंडियन सीमेंट कंपनी 1914 में कहाँ लगी है, तो पोरबंदर में। भारत का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक चीन के बाद सीमेंट का, ठीक है। भारत सीमेंट का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है चीन के बाद। फिर आप देखते हैं 1854 में पहली सूती वस्त्र मिल लगाई जाती है मुंबई में। लगाता कौन है, तो कावाजी भाई ने लगाया है। भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना कहाँ है, तो ये जामनगर गुजरात में है। आप देखते हैं देश का प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र कहाँ है, तो ये पानीपत हरियाणा में है। फिर आप देखते हैं 1906 में प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगता है, तो रानीपेट तमिलनाडु में लगता है। 1951 में सार्वजनिक क्षेत्र का प्रथम संयंत्र सिंदरी झारखंड में लगता है। फूलपुर में सहकारी क्षेत्र का सबसे बड़ा कारखाना है। भारी इंजीनियरिंग उद्योग की शुरुआत 1958 में रांची से होती है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स ये 1961 वाराणसी में हुआ है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज 1948 बेंगलुरु में, ठीक है। भारी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 1954 बेंगलुरु में। जलयान कारखाना 1941 विशाखापत्तनम। 1952 में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की भी स्थापना कहाँ होती है, विशाखापत्तनम में। आप देखते हैं फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना ये कहाँ कहाँ है ये फैक्ट्री, तो आप देखेंगे सिंदरी में है, रामागुंडम में है, तलचर में है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। फिर आप देखेंगे काकीनाडा जूट के लिए फेमस है। विरुधनगर जो है ये सूती वस्त्र के लिए फेमस है। और चन्नापटना रेशम के लिए फेमस है। एक बार ये मिलान में क्वेश्चन आया था, आप जरूर याद रखिएगा। फिर आप देखते हैं ओएनजीसी नई दिल्ली में है। खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड ये नागपुर में है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ये आपका हैदराबाद में है। और राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड ये आपका भुवनेश्वरम में है। आप इनको भी जरूर याद रखिएगा। अब आइए हम लोग चलते हैं परिवहन की तरफ। परिवहन के क्षेत्र में क्या क्या काम हुआ है, तो आप देखते हैं कुल ये वाला डेटा भी अगर मैं बताऊं तो ये बताने में मैं थोड़ा सा सकुचा रहा हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि हो सकता है ये डेटा बदल गया हो, ठीक है, क्योंकि ये 21-22 का है, ठीक है। तो ये भी आप जो हम लोगों का सॉरी इकोनॉमिक सर्वे आता है वहाँ से ये डेटा अगर आप याद रखें तो ज़्यादा सही है, ये वाला खासकर ऊपर वाला। अगर मैं आपको देखूँ सबसे लंबा जो वो है नेशनल हाईवे, वो नेशनल हाईवे 27 ईस्ट वेस्ट है, ठीक है। ये पोरबंदर से सिलचर तक है, 4112 किलोमीटर लंबा, ठीक है। आप ये याद रख सकते हैं, ये नहीं बदलेगा। स्वर्णिम चतुर्भुज जो परियोजना है ये किन किन शहरों को जोड़ती है, तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, ये भी नहीं बदलेगा। फिर आप देखते हैं पूर्व पश्चिम तथा उत्तर दक्षिण राजमार्ग एक दूसरे को कहाँ पे काटते हैं, तो ये झांसी में काटते हैं, ये उत्तर प्रदेश का एक शहर है। फिर आप देखेंगे जो रेलवे लाइन होती है उनमें ना अलग अलग तरह की पटरियाँ होती है। तो चौड़ी या बड़ी लाइन जो होती है वो 1.67 मीटर होता है उनके पटरियों के बीच की दूरी। फिर आप देखेंगे मीटर गेज, इसमें 1 मीटर होता है। छोटी लाइन जो होती है इसमें 762 सेंटीमीटर की दूरी होती है, ठीक है। फिर हम देखते हैं सिक्किम में रेल सेवा अभी चालू कर दी गई है। अब ये सिक्किम में एक रेलवे स्टेशन बन चुका है, उसका उद्घाटन मोदी जी ने किया है, ठीक है। तो आप ये जरूर याद रखिएगा। अब ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं बनना चाहिए, अगर बनता है तो वो स्टेटमेंट गलत होगा। सेतु समुद्रम जो है ये मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी के बीच में बना हुआ है, ठीक है।
फिर हम देखते हैं चितरंजन रेल इंजन कारखाना कहाँ है, तो ये वेस्ट बंगाल में 1950 में लगा था। बनारस रेल इंजन कारखाना 1961 में लगा है। पटियाला लोकोमोटिव कारखाना 2003 में लगा है। फिर आप देखेंगे सवारी डिब्बा कारखाना 1955 में पेरम्बूर चेन्नई में लगा है। रेल कोच फैक्ट्री 1885 में कपूरथला में लगी है। आधुनिक कोच फैक्ट्री रायबरेली में 2007 में लगाई गई है। फिर आप देखते हैं रेल व्हील फैक्ट्री, ये फेलंगाका बेंगलुरु में लगी हुई है। फिर आप देखते हैं 12 बड़े तथा 205 छोटे बंदरगाह हैं भारत में। अभी आप देखें तो मैं आपको बताऊं, एक वधावन पोर्ट बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है, तो ये महाराष्ट्र में बन रहा है। ठीक है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ है, तो ये आपकी फुर्सतगंज अमेठी में है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ये कहाँ है, तो अप्रैल 1995 में इसकी स्थापना हुई है। ठीक है। सार्वजनिक निजी हिस्सेदारी वाला भारत का सर्वप्रथम विमानपत्तन कौन है, तो ये कोचीन है। फिर आप देखिए भारत के कुछ पर्यटन स्थल देख लीजिए, तो चक्राता कहाँ, तो उत्तराखंड में। हाफलांग असम में। कालिम्पोंग वेस्ट बंगाल में। कुफरी हिमाचल प्रदेश में। डडवाड़ा गुजरात में। कीलांग हिमाचल प्रदेश में। औली उत्तराखंड में। चिकमंगलूर कर्नाटक में। ऊटी तमिलनाडु में। झीलों का शहर किसको कहा जाता है, तो उदयपुर को कहा जाता है। ध्वस्त नगर या घोस्ट टाउन चरखारी को कहा जाता है। बन्नी चारागाह कहाँ, तो ये उत्तराखंड में। बुग्याल बन्नी चारागाह गुजरात में है। बुग्याल उत्तराखंड में। खजियार हिमाचल प्रदेश में है। पहलगाम जम्मू कश्मीर में है। और जंगल महल वेस्ट बंगाल में है। फिर आप देखते हैं गर्म जल के स्रोत, तो लसुंदरा जो है ये आपका गुजरात में है। अवलोली ये आपका महाराष्ट्र में है। मणिकर्ण ये आपका हिमाचल प्रदेश में। और सोहना ये आपका हरियाणा में है। तो ये देखिए आपका इंडियन ज्योग्राफी मोटा मोटा कंप्लीट हो गया है। अब आपका जो अगला वीडियो होगा वो वर्ल्ड ज्योग्राफी का होगा। ये इसमें कंप्लीट हो गया है। अब इससे ज़्यादा मैं इस वीडियो को नहीं खींचूँगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपको कोई सुझाव देना है तो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको लगता है हमारे वीडियो यूज़फुल हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद नहीं आ रहा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई दबाव नहीं है। ठीक है। अगर आपको हमारे वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल से फ्री में इनको पा सकते हैं। आज किसी ने कमेंट किया था कि सर आपके वीडियोस का प्राइस क्या है, कोई प्राइस नहीं है, एकदम फ्री है ये वीडियोस, आप लोग आराम से देखिए। धन्यवाद। मेरा नाम है शुभम त्रिपाठी। देखते रहिए एडुबार।